अगर आज भी आपकी लाइफ वहीं की वहीं है, अगर आप रोज मेहनत करते हो, सोचते हो, प्लानिंग करते हो, फिर भी पैसा, पीस, सक्सेस, लव कुछ भी परमानेंटली नहीं टिकता, तो एक सेकंड रुक के सुनो। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ट्राई नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत जगह से ट्राई कर रहे हो। आज दुनिया के 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दिमाग से वो चीज मांगते हैं जो दिमाग से कभी मिल ही नहीं सकती। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? आप पूरी जिंदगी ये सोच के जी सकते हो कि मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन अगर आज आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो शायद आप वही इंसान बन के रह जाओगे जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं बना। हिस्ट्री एक बात क्लियर बोलती है, लोग हारने के बाद फेल नहीं होते, लोग गलत जगह से जीने की वजह से फेल होते हैं। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर एक बार भी समझ गए ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन की पूरी डायरेक्शन बदल जाएगी। क्योंकि पावर आपके माइंड में नहीं है, पावर आपकी नाभि में है। आज हर दूसरा इंसान बोलता है, आई डू एफर्मेशंस, आई विजुअलाइज डेली, आई फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अंदर से ब्रोकन है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर दिमाग से बोलता रहता है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे लाइफ चेंज करनी है, लेकिन उसका बॉडी कुछ और ही बोल रहा होता है। आप माइंड से बोलते हो, आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन पेट के अंदर डर बैठा होता है। आप माइंड से बोलते हो, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन नाभि के पास टेंशन, टाइटनेस और इनसिक्योरिटी होती है। और यही मैनिफेस्टेशन मर जाती है, क्योंकि यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी इनर स्टेट सुनता है। हमें बचपन से सिखाया गया, माइंड इज एवरीथिंग, सोच बदलो, बिलीफ बदलो, माइंडसेट बदलो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि माइंड सिर्फ एक टूल है, सोर्स नहीं। अगर माइंड ही सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग सबसे ज्यादा पीसफुल और सक्सेसफुल होते। पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। हिस्ट्री देखो, योगीज, सेंट्स, वॉरियर्स, जेन मास्टर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि किंग्स भी उनके सामने झुक जाते थे। क्यों? क्योंकि वो माइंड से नहीं जीते थे, वो हारा से जीते थे। आपकी नाभि से थोड़ा सा नीचे एक एनर्जी सेंटर होता है। इंडिया में इसे बोला गया मणिपुरा चक्र, जापान में बोला गया हरा, ताओ ट्रेडिशन में बोला गया लोअर दानतियन। नाम अलग है, ट्रुथ एक ही है। ये वो जगह है जहां से आपकी लाइफ एनर्जी ऑपरेट करती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका फियर, आपकी डिजायर, आपकी डिसीजन पावर सब यहीं से आती है। इसलिए जब कोई बोलता है कि मुझे पेट में घबराहट हो रही है, वो इमेजिनेशन नहीं होता, वो लिटरली बता रहा होता है कि उसका हारा अनस्टेबल हो गया है। अगर आपने कभी शिवा की मूर्ति को ध्यान से देखा हो तो एक चीज नोटिस की होगी, शिवा हमेशा काम होते हैं, उनकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, उनकी प्रेजेंस हैवी होती है, क्योंकि शिवा माइंड में नहीं रहते, शिवा सेंटर में रहते हैं, और वो सेंटर है नाभि। वैदिक टेक्स्ट कहते हैं, नाभि इज द सेंटर ऑफ लाइफ, जहां बॉडी और कॉन्शियसनेस मिलती है। इसलिए बोला गया, शिवा नाभि में विराजमान है। आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि आप चाहते कुछ हो लेकिन फील कुछ और कर रहे होते हो, और फीलिंग माइंड से नहीं आती, फीलिंग बॉडी से आती है। जब तक आपकी नाभि वीक है, डरी हुई है, कोलैप्स्ड है, तब तक यूनिवर्स आपको वही देता रहेगा जो आप अंदर से हो, ना कि जो आप सोच रहे हो। मॉडर्न साइंस बोलती है, पेट के अंदर एक सेकंड ब्रेन होता है, एंटरिक नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम इमोशंस रेगुलेट करता है, इसलिए स्ट्रेस में सबसे पहले डाइजेशन खराब होता है, इसलिए फियर में सांस चेस्ट तक आ जाती है, और जब सांस नाभि से ऊपर चली जाती है तो एनर्जी वीक हो जाती है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैनिफेस्टेशन इक्वल टू थिंकिंग नहीं, मैनिफेस्टेशन इक्वल टू बीइंग है, उसी दिन आपकी लाइफ का फ्लो चेंज होने लगता है। जब हारा स्टेबल होता है तो आप बिना बोले कॉन्फिडेंट लगते हो, आप बिना फोर्स अथॉरिटी फील कराते हो, आप बिना चेज किए अट्रैक्ट करते हो। यही रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अभी सिर्फ इतना करो, आईज बंद करो, अटेंशन नाभि पर ले जाओ, कोई मंत्र नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, बस फील करो। शुरू में अजीब लगेगा क्योंकि पूरी जिंदगी आप ये जगह इग्नोर करते आए हो, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, ग्राउंडेड फीलिंग, इनर स्टेबिलिटी, एक अलग ही स्ट्रेंथ। यहीं से लाइफ शेप होती है। लोग इस नॉलेज को भी माइंड से पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। ये समझने की चीज नहीं है, ये उतरने की चीज है। अगर आपने सीख लिया कि सोचने से पहले फील कैसे करना है, तो आपका फियर कम हो जाएगा, आपके डिसीजंस क्लियर होंगे, आपकी प्रेजेंस बदल जाएगी, और जब प्रेजेंस बदलती है तो दुनिया ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है।
पावर बाहर नहीं है, पावर ऊपर नहीं है, पावर बुक्स में नहीं है, पावर आपके बॉडी के सेंटर में है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं और प्लीज इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। क्या आपने कभी फील किया है कि जब आप बिल्कुल शांत होते हो तो आपके पेट के सेंटर से एक अलग सी शक्ति फील होती है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हो कि अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊं कि शिवा एनर्जी को नाभि यानी हारा के थ्रू डेली लाइफ में कैसे एक्टिवेट किया जाता है, तो कमेंट में लिखिए हारा पार्ट 2। क्योंकि महादेव का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, महसूस करने के लिए होता है। और हाँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख पाए हो तो समझ लो महादेव ने आपको यहाँ तक खुद बुलाया है। हर हर महादेव।